दोस्तों, एक तरफ तो जो बड़े-बड़े चैनल हैं वो ये अफ़वाह उड़ाते रहे कि बीजेपी से बहुत बड़े-बड़े एमबीए के नेता मुलाकात कर रहे हैं और इन अफ़वाहों के बीच में असली खेल शरद पवार ने कर दिया है। बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता बीजेपी का साथ छोड़कर शरद पवार की एनसीपी में जा रहे हैं दोस्तों। बहुत बड़ा खेल हो गया है नवी मुंबई में। जी हाँ, आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के बारे में और वो कौन से बड़े नेता हैं जिनको बीजेपी बनाती रह गई पर उन्होंने एक ही झटके में बीजेपी को अलविदा कह के शरद पवार की एनसीपी में जाने का फैसला कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, बीजेपी में इन दिनों टिकट को लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। जब से 99 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है तब से काफी ज्यादा जो है वो झंझट मचा हुआ है, खासतौर पर इसीलिए क्योंकि कई जगहों पर जो मौजूदा विधायक हैं उन्हें ही टिकट दे दिया गया है। करीब 70 से 75% ऐसी सीटें हैं जहां पे मौजूदा विधायकों को ही टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि बेलापुर में भी मंदा मात्रे जो है वो मौजूदा विधायक हैं और उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया है। इस बात से जो संदीप नायक हैं वो काफी नाराज हुए क्योंकि वो उनकी सीट थी, पसंदीदा सीट थी जहां से वो लड़ना चाह रहे थे और बार बार बातचीत करने के बाद भी जब उन्हें वहां से टिकट नहीं मिला तो संदीप नायक जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ के अब शरद पवार की एनसीपी में चले गए हैं। ये पूरी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। और आपको बता दें कि शरद पवार एक ऐसे नेता है जिनके साथ हर नेता कांटेक्ट में रहता है, उनसे जो है वो कम्युनिकेशन जो है तरीके से बनाया रखता है और माना जा रहा है कि संदीप नायक भी काफी दिनों से शरद पवार के कांटेक्ट में थे। उन्हें भी इस बात का अंदाजा था कि आने वाले समय में कुछ बड़े फैसले करने पड़ सकते हैं और जब 99 उम्मीदवारों की यानी 99 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने क्लियर की, सामने की, उसके बाद संदीप नायक जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ के शरद पवार के एनसीपी में जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इसलिए है दोस्तों क्योंकि ऐरोली से संदीप नायक के जो पिता हैं गणेश नाइक, बहुत कद्दावर नेता बीजेपी के माने जाते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है गणेश नाइक। उनके जो बेटे हैं संदीप नायक, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और इसके बाद ये भी खबरें आई कि बीजेपी की तरफ से बहुत कोशिशें की गई, बातचीत करने की कोशिश की गई कि कैसे भी करके जो है संदीप नायक को मनाया जाए, लेकिन शायद संदीप नायक रुकने के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें बेलापुर से लड़ना है और शायद इसी वजह से वो शरद पवार की एनसीपी में चले गए हैं। अब दोस्तों देखिए, शरद पवार की एनसीपी में वो गए हैं, अब इस बात का इशारा ये होता है कि शायद बेलापुर से शरद पवार की एनसीपी उन्हें टिकट देने जा रही है, यानी शरद पवार टिकट देने जा रहे हैं बेलापुर से संदीप नायक को। आपको बता दें कि नवी मुंबई जो एरिया पड़ता है वहां पर गणेश नाइक और संदीप नाइक, जो ये नाइक फैमिली है, इनका काफी ज्यादा वहां पर चलती है, इनका काफी ज्यादा वहां पर जो है नामी है और वहां पर काफी सालों से राजनीति में एक्टिव रहे हैं। संदीप नायक हो चाहे गणेश नायक हो, और बीजेपी जानती है कि इनका रहना पार्टी के साथ में कितना जरूरी था, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि बीजेपी के साथ 2022 के बाद इतने नेता, इतने सारे लोग उन्होंने जोड़े हैं कि आखिर किस किस को टिकट देंगे। एक को देते हैं तो 4 नाराज हो जाते हैं और इसी की वजह से ये जो गठबंधन है महायुति का, ये डिसबैलेंस हुआ पड़ा है इन दिनों और लगातार, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो चाहे वो अजित पवार की एनसीपी हो, लगातार किसी न किसी पार्टी की कोई ना कोई नेता जो है वो नाराज रहते हैं और खुद बीजेपी के नेता, अपने बीजेपी के नेता ही बीजेपी से नहीं संभल रहे, वो पार्टी छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। भले ही बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है रोकने की, लेकिन अब ये नेता रुक नहीं रहे दोस्तों। तो ये एक बड़ी खबर है, मुंबई में खेल कर दिया शरद पवार ने। और आप देखिए कि पिछले 1-2 दिनों से लगातार ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि महायुति के जो बड़े नेता हैं उनसे उद्धव ठाकरे जाके मिले हैं, संजय राउत जाके मिले हैं और इस पर हमने चर्चा भी की थी कि किस तरीके से ये खबर जो है एक तरीके से झूठी थी। इसको अभी तक जो है किसी ने पुख्ता तौर पर ये जानकारी नहीं दी है, बल्कि खुद संजय राउत और नाना पटोले ने सामने आके बोला कि ये खबर झूठी है, ऐसी कोई बात नहीं है, इस खबर का खंडन किया। लेकिन दोस्तों ये पूरा नैरेटिव सेट होता रह गया और असली खेला शरद पवार ने मुंबई में कर दिया। अब देख ही रहे दोस्तों कि लगातार पिछले 2-3 दिनों से शरद पवार के यहाँ लगातार बैठकें चल रही हैं। कांग्रेस के नेता हो चाहे यूबीडी पक्ष के बड़े नेता हो, लगातार शरद पवार के संपर्क में है और ऐसा माना जा रहा है कि शरद पवार के मध्यस्थता और उनके अगुवाई में, एक तरीके से कहिए उनके विचार विमर्श के बाद सारे फैसले किए जा रहे हैं। यानी शरद पवार जो हैं वो बीच में बैठ करके
किस तरीके से राजनीतिक चाल चलनी है, अब उनसे बेहतर महाराष्ट्र में कौन चल सकता है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, उन सब में सबसे ज्यादा अनुभवी और सबसे ज्यादा राजनीतिक जो कहते हैं दांव खेलने में माहिर, वो सिर्फ शरद पवार ही हैं दिनों आज के दिनों में दोस्तों। और यही वजह है कि चाहे वो यूबीडी पक्ष हो चाहे कांग्रेस हो, वो लगातार शरद पवार के संपर्क में बने हुए हैं और उनके विचार विमर्श के साथ ही पार्टी आगे बढ़ रही है दोस्तों। और ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए आप बीजेपी में जिस तरीके से अमित शाह हैं और अमित शाह जिस तरीके से राजनीतिक बिसात को बिछाते हैं, जैसे गृह मंत्री हरियाणा में भी देखा आपने कि काफी कुछ बदला गया वहां पे। तो इस बार महाराष्ट्र में जो मुकाबला है अमित शाह वर्सेस शरद पवार, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है दोस्तों। क्योंकि देख लीजिए आप, एक तरफ अमित शाह हैं जो राजनीतिक तौर तरीकों से किस तरीके से घेराबंदी की जाए, किस तरीके से चुनाव जीता जाए उसकी रणनीति बना रहे हैं, और दूसरी तरफ शरद पवार हैं जो खेल के बाद खेल करते चले जा रहे हैं। कभी अजीत पवार को कमजोर करते हैं, उनकी एनसीपी के कई पार्टी के नेता तोड़ते हैं, कभी बीजेपी की तरफ से कई नेताओं को तोड़ते हैं, और एक एक करके जो कद्दावर नेता हैं उनको अपने साथ शामिल करते हुए खुद की मजबूती बढ़ाते हुए चुनाव में उतरने की तैयारी पूरी तरीके से जो है वो यूबीटी पक्ष कहिए या शरद पवार के एनसीपी कहिए, पूरी एमबीए कहिए, उन्होंने कर रखी है। कुल मिलाकर सबकी नजरें कहीं और थी, सब अफवाहों पर जो है चीजें चल रही थी, उसके इर्द गिर्द सब अटकलें चल रही थी, और इधर शरद पवार ने एक बड़े मंत्री को बीजेपी से तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और बड़ा खेल महाराष्ट्र की राजनीति में कर दिया। देखिए इसका आने वाला जो कहते हैं ना कि कोई भी बड़ी घटना घटती है तो उसका असर आने वाले समय में दिखाई देता है। अब ये देखिएगा, ये बेलापुर की जो सीट है, ये जो संदीप नायक बीजेपी छोड़ के शरद पवार के साथ गए हैं, अब इसका आने वाले समय में आप देखिएगा इसका असर साफ साफ जो है वो दिखाई देगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।